हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथनीजियम। आज आपके सामने जो है परसेंटेज चैप्टर से एक टॉपिक लेकर आए हैं, सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक कंडीशन दे रखी होती है कि जैसे कि आप मान लो कोई चीज़ खरीदने गए तो शॉपकीपर ने क्या कहा आपसे, शॉपकीपर ने कहा कि भाई मैं आपको जो है 2 डिस्काउंट दे रहा हूँ इस पर। पहले मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा, उसके बाद फिर 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो आप उससे अंदाजा नहीं लगा पाते, आप ये सोचते हैं कि शॉपकीपर ने हमें पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया, तो शॉपकीपर ने इस तरह से हमें 20% का डिस्काउंट दे दिया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। शॉपकीपर ने हमें 20% का डिस्काउंट नहीं दिया है। तो इस तरह की कैलकुलेशन कैसे पता लगाएंगे कि शॉपकीपर ने हमें किस तरह का डिस्काउंट दिया? ये सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाते हैं। तो ये चीज, कोई चीज बढ़ रही है, सपोज करो उसने हमसे टैक्स लिया है, तो 2 बार में अगर टैक्स लिया है तो इस तरह से उसको पहले कितने परसेंट टैक्स लिया, 10%, फिर उसने उस पर 10% टैक्स लिया। तो वो कंडीशन भी अगर आप सोचेंगे इस तरह से कि 10% और 10% 20% टैक्स हो गया, तो वो भी गलत है। तो जब कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट होता है या सक्सेसिव कोई वैल्यू ऐड करी जाती है या इंक्रीज की जाती है या डिक्रीज की जाती है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है देखिए, अगर आपके पास ए और बी दो सक्सेसिव वैल्यूज है, यानी कि ए और बी दो सक्सेसिव डिस्काउंट या आपको जो है इंक्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है सक्सेसिव आपकी, या आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, या डिप्रेशन हो रहा है आपकी किसी वैल्यू के अंदर, तो उसकी कंडीशन क्या है हमारे पास, या डिक्रीज हो रही है आपकी कोई वैल्यू, सही। तो उसमें क्या होता है हमारे पास, इंक्रीज अगर हो रही है तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे इसके अंदर, और डिक्रीज अगर हो रही है वैल्यू तो निगेटिव साइन लेंगे। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले के अंदर यूज कर नेट चेंज निकाल सकते हैं। सपोज करें, देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला तो ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं किस तरह से करेंगे, इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ पेट्रोल फर्स्ट इंक्रीज 20%। तो प्राइस जो है पेट्रोल का पहले कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है। देन इट डिक्रीज 10%। तो पी कितना हो गया इसका, -10% हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं आपको। तो फर्स्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा था 20%, तो उसे मैंने ए लेट कर लिया। सेकंड डिक्रीज हो रहा था 10%, तो उसे मैंने पी लेट कर लिया। वो पूछ रहा है आपसे नेट चेंज इन प्राइस, तो नेट चेंज कैसे निकालेंगे, नेट चेंज का फॉर्मूला है ए प्लस बी, ए बी अपॉन 100। ए कितना है 20, बी कितना है 10, ट्वेंटी में से 10 गया 10, और ये 20 10 का 200 होता है। टेन माइनस का 2, तो 8% का जो है चेंज आया है। अच्छा, ये 8% जो है पॉजिटिव साइन आया है इसका, तो जब इसका पॉजिटिव साइन आया तो हम क्या कहेंगे, 8% इंक्रीज हो रहा है, 8% इंक्रीज हो रहा है। उसने क्या करा था, 20% इंक्रीज करा था और 10% डिक्रीज कर दिया। तो 20% इंक्रीज करके 10% डिक्रीज करा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10% इंक्रीज हुआ है। देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 8% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये खेल को समझ जाइए, क्या खेल है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिमांड ऑफ अ कार वेंट डाउन बाय 20% इन 2016 एंड 20% इन 2017। एक कार है, ठीक है, तो कार की वैल्यू जो है वो क्या होती है, घटती है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसकी डिमांड भी कम होती जाती है, ठीक है। तो उसने कहा कोई कार है, उसकी 2016 के अंदर डिमांड जो है वो 15% डाउन हो गई थी और 20% डाउन हो गई थी 2017 में।
तो वो पूछ रहा है इसका ना व्हाट इज नेट डिक्रीज इन डिमांड। तो टोटल नेट चेंज कितना आ रहा है डिमांड के अंदर, तो दोनों बार क्या हुआ, डिमांड कम हुई है यानी कि डिक्रीज हुई है। तो ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास -25% और बी की वैल्यू आ जाएगी -20%। अब इसका नेट चेंज निकालेंगे हम। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो माइनस का 25 माइनस का 20 प्लस, देखिए यहाँ पे ए भी माइनस का है बी भी माइनस का है, दोनों नंबर माइनस के लगाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, बल्कि लगा दें आप यहाँ पर 25 इंटू -20 अपॉन 100। तो ये जाएगा माइनस का 45 प्लस ये हो जाएगा 25 टू द 5 100 हो जाएगा ये अपॉन 100 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, -45 प्लस का 5 तो उसकी कितनी हो जाएगी, नेट चेंज कितना आ जाएगा उसका 40% जो है वेंट डाउन रहेगी वैल्यू उसकी 2 इयर्स के अंदर। पहले कितनी थी 25% डाउन हो रही थी, फिर 20% डाउन हो रही थी, तो 2 इयर्स के अंदर कितनी डाउन हो जाएगी उसकी 40% डाउन हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए if the length of rectangle is increased by 20% and width decrease 30% then find the resultant change in area। तो वो कह रहा है कोई रेक्टेंगल है जिसकी हमने लेंथ तो 20% इंक्रीज कर दी है और ब्रेथ जो है उसकी विड्थ जो है वो 30% डिक्रीज कर दी है, तो कह रहे एरिया में कितना चेंज आएगा। बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। तो लेंथ हमने क्या करी 20% इंक्रीज कर दी, तो प्लस का 20% लगाएंगे और ब्रेथ जो है हमारे पास वो 30% डिक्रीज कर दिए, तो नेट चेंज निकालेंगे। नेट चेंज का वही फॉर्मूला होगा ए प्लस बी ए बी अपॉन 100। ए कितना है 20 माइनस 30, यहाँ माइनस आ जाए ये प्लस ही लगाओ, चलो 20 इंटू -30 यहाँ दिखा दो माइनस। कैलकुलेशन आप तेज भी कर सकते हैं इसकी, अब ये साइन में डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर लें इनको और सिंपली जो है एक स्टेप में सॉल्व कर लें इसे। 20 माइनस 30 -10 हो जाएगा और यहाँ अगर कैलकुलेशन करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -6। तो -16% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एरिया। 16% क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो पूरा फाइंड द रिजल्टेंट चेंज इन एरियाज, तो क्या चेंज आएगा एरिया के अंदर, एरिया 16% डिक्रीज हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। क्वेश्चन नंबर 4, पहले नंबर जो है इंक्रीज होता है 15% और फिर नंबर क्या होता है 20% डिक्रीज होता है। डिक्रीज का मतलब माइनस में चला जाएगा। देन नंबर सो ऑब्टेन इज 64 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, और फिर जो नंबर हमें मिलता है वो ओरिजिनल नंबर से 64 लेस देन मिलता है। तो पहले तो नेट चेंज निकालें, कितना चेंज आ रहा है हमारे पास, नेट चेंज कितना आ रहा है 15 माइनस 20 माइनस 15 इंटू 20 अपॉन 100 -5 माइनस का 8% डिक्रीज। एट परसेंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। अब ये 8% जो डिक्रीज हो रहा है, तो ये 8% डिक्रीज जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर 64 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो ये 8% डिक्रीज हुआ तो 8% 64 के इक्वल होगा, तो 8% 64 के इक्वल होगा, तो हमारे पास
लेट द ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ठीक है। तो 8% ऑफ x इज इक्वल टू 64, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 64 इंटू 100/8। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 800 हो जाएगा। ये 800 नंबर था जिसके अंदर टू सक्सेसिव डिस्काउंट, पहले 15% इंक्रीज करा गया, फिर 20% डिक्रीज करा गया, तो चेंज नंबर में चेंज आएगा, वो 64 का चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 800। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज बाय 20% देन द परसेंटेज by which a car owner must reduce his consumption so that there is no change in expenditure। तो नेट चेंज क्या आ रहा, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखें, ए दे रखा है उसने कि इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज बाय 20%, तो ये 20% राइज हो गई। बी हमें पता नहीं है, बी पता नहीं है, पर हमें नेट चेंज पता है। इसका नेट चेंज होता है ए प्लस बी, प्लस का ए बी अपॉन 100, नेट चेंज है 0, ए है 20, बी की वैल्यू निकालनी है हमें, प्लस 20 बी अपॉन 100, 20 से कट जाएगा 5 टाइम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू 20 प्लस बी अपॉन 5, 5 अपॉन 6 अपॉन बी, 6b अपॉन 5, तो 6b अपॉन 5 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 6b अपॉन 5 इज इक्वल टू हो जाएगा -20 के। तो अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है तो -20 इंटू 5 अपॉन 6 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस का 50 अपॉन 3, और 50 अपॉन 3 किसके इक्वल होता है, 16 होल 66%, 16 होल 66% हमें क्या करना पड़ेगा, उसे डिक्रीज करना पड़ेगा उसको, ताकि हमारे पास जो हो जाए एक्सपेंडिचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आए। तो गाइस ये क्वेश्चन थे कुछ जो सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज पर थे, और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।